दोस्तों आज हम बहुत ही जरूरी विषय पे बात करने जा रहे हैं, तो आप इस वीडियो को पूरा देखना। सबसे पहले अभी इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, बस बाकी का काम आप बाद में कर लेना। तो दोस्तों आज मैं एक सच्चाई आपको बताने जा रहा हूं, बिल्कुल शुरू से परमेश्वर की कहानी, मनुष्य की कहानी और हमारे और परमेश्वर के अस्तित्व की कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो बड़े ही ध्यान से सुनना, ये आपकी जिंदगी बदल सकती है। दोस्तों क्या आप जानते हैं, इस ब्रह्मांड में जब कुछ भी नहीं था तब केवल परमेश्वर था। तो यहां पर भी एक सवाल उठता है कि ये परमेश्वर कौन है। आइए जानते हैं अपनी सीमित बुद्धि और सीमित सोच से कि वो असीमित बुद्धि वाला परमेश्वर कौन है। सिंपल शब्दों में परमेश्वर वह है जिसने सब कुछ बनाया और जो सब पर अधिकार रखता है और जो सदा जीवित रहता है। हालेलुया। परमेश्वर वो है जिसको किसी ने नहीं बनाया, वो सेल्फ एग्जिस्ट है। अगर परमेश्वर को भी किसी ने बनाया है तो वो परमेश्वर नहीं है। इसलिए परमेश्वर वो है जिसको किसी ने नहीं बनाया, वो शुरुआत से ही था और अंत तक रहेगा। परमेश्वर समय से बाहर है, उसने ही समय को बनाया है, स्थान को बनाया है, सृष्टि को बनाया है। हालेलुया। तो अब एक दूसरा सवाल और पैदा हो जाता है और वो है बाइबल के अनुसार परमेश्वर कौन है। बाइबल के अनुसार परमेश्वर सृष्टि करता है, क्रिएटर है। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। उत्पत्ति 1:1 में लिखा है जो सब कुछ बना सकता है वही परमेश्वर है। हालेलुया। मनुष्य जब कुछ बनाता है तो वो पहले से बनी हुई चीजों से ही बनाता है, वो खुद से कुछ नहीं बना सकता। इसलिए मनुष्य परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर बनाता है शून्य से, वो कुछ भी अपने आप से बोलकर या अपने हाथों से बना सकता है, इसलिए वो परमेश्वर है। हालेलुया। बाइबल के अनुसार परमेश्वर अनंत है, एटर्नल है। अनादि से अनंत तक तू ही परमेश्वर है। भजन संहिता 90:2 में लिखा है परमेश्वर कभी शुरू नहीं हुआ, कभी खत्म नहीं होगा। यह गुण किसी और में है ही नहीं है मेरे प्रियो। हालेलुया। बाइबल के अनुसार परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, ऑल पावरफुल है। मत्ती 19:26 में लिखा है कि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता, परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। प्रकृति के बारे में, जीवन के बारे में, मृत्यु के बारे में सब कुछ उसके अधीन में आता, सब कुछ उसके कंट्रोल में आता। हालेलुया। बाइबल के अनुसार परमेश्वर सर्वज्ञानी है, ऑल नोइंग। पहला यूहन्ना 3:20 में लिखा है वह सब कुछ जानता है। जो आपका बीत गया, जो आपका वर्तमान में चल रहा है, जो आपके भविष्य में होगा, वो सब कुछ जानता है। और जो आपके मन में विचार होते हैं उन विचारों को भी परमेश्वर जानता है, इसीलिए ही वो परमेश्वर है। हालेलुया। बाइबल के अनुसार परमेश्वर सर्वव्यापी है, एवरीवेयर है। हालेलुया। भजन संहिता 139 में लिखा है कि मैं कहां जाऊं, तेरी आत्मा से भागकर मैं कहां जाऊं। एक ही समय में हर जगह मौजूद होने वाला कोई स्थान ऐसा नहीं जहां वह ना हो सके, इसीलिए ही वो परमेश्वर है। हालेलुया। बाइबल के अनुसार परमेश्वर प्रेम और पवित्रता का स्रोत है। पहला यूहन्ना 4:8 में लिखा है परमेश्वर प्रेम है। सच्चा प्रेम उसी से आता है मेरे प्रियो। वह पूरी तरह पवित्र यानी होली है, वो कादोस है, उसमें कोई पाप नहीं है। हालेलुया। इसीलिए वो परमेश्वर है। बाइबल के अनुसार परमेश्वर न्यायी और अधिकार रखने वाला है। हालेलुया। सही और गलत का अंतिम फैसला वही करता है। पूरी सृष्टि पर उसका अधिकार है, इसीलिए ही वो परमेश्वर है। हालेलुया। बाइबल के अनुसार परमेश्वर अपने आप को प्रकट करता है। परमेश्वर दूर बिल्कुल भी नहीं है, उसने अपने आप को वचन के रूप में यानी बाइबल में उसने हमें दिखाया है। और सबसे सटीक उदाहरण कि वो यीशु मसीह के रूप में देह में प्रकट हुआ है। हालेलुया। इसीलिए वो परमेश्वर है। हालेलुया। बाइबल के अनुसार परमेश्वर एक आत्मा है, गॉड इज स्पिरिट। यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 उसका 24 में लिखा है परमेश्वर आत्मा है। मतलब उसे हम आंखों से नहीं देख सकते, पर वह हर जगह उपस्थित होता है, इसीलिए वो परमेश्वर है। बाइबल के अनुसार परमेश्वर एक ही है,
व्यवस्था विवरण 6 अध्याय का 4 में लिखा है कि हे इज़राइल सुन, हमारा परमेश्वर यहोवा एक ही है। हालेलुया। इसीलिए वो परमेश्वर है। हम किसी को परमेश्वर इसीलिए कहते हैं क्योंकि उसमें ये सब गुण एक साथ होते हैं। कौन से? पहला है वह किसी के द्वारा बनाया नहीं गया है। दूसरा क्या है? वह सब कुछ बनाने का कारण है, उसके बिना कुछ भी नहीं बना है। तीसरा कारण है वह अनंत है, वह शक्तिमान है, वह सर्वज्ञानी है, वह सर्वव्यापी है और सब पर अधिकार रखता है। हालेलुया। अगर इनमें से एक भी चीज कम हो जाए तो वह परमेश्वर नहीं हो सकता है। हालेलुया। वो परमेश्वर नहीं रहता, वो कोई अलग ही एंटिटी बन जाता है। जो खुद से है, सब कुछ बनाने का कारण है और सब पर अधिकार रखता है, वो ही परमेश्वर है। हालेलुया। अब तीसरा सवाल उठता है, जब किसी ने परमेश्वर को नहीं देखा तो हमें उसके बारे में कैसे पता चला कि वो परमेश्वर है? मेरे प्रियो, मैं आपको 4 बातें बताता हूं। सबसे पहला है सृष्टि के द्वारा। इतनी व्यवस्थित और इतनी सुंदर दुनिया अपने आप नहीं बन सकती मेरे प्रियो। कोई बुद्धिमान है जिसने सब कुछ सही जगह पर फिट किया है, सब कुछ सही जगह पर घुमाया फिराया है और दिन और रात बनाने के लिए उसने कैसे सिस्टम बनाया है, ऑक्सीजन बनाई है, समुद्र बनाया है, उसकी हद ठहराई है, जंगल बनाए हैं और कितनी सारी नदियां उसके अंदर से निकलती, हर व्यक्ति को पानी की जरूरत होती है, सब कुछ परमेश्वर मुहैया करवाता है। सोलर सिस्टम है, वाष्पीकरण है, हवा चलती है, गर्म चलती है, समुद्र से पानी उठाती है, भाप बन जाती है, ऊपर उठ करके बादल बन जाते हैं और फिर बारिश बन करके अलग अलग जगह पर बादलों के द्वारा बारिश होती। इतना अच्छे रीति से सृष्टि को मैनेज करना, बनाना किसी इंसान का काम नहीं है और अपने आप नहीं हो सकता। यही सबसे मेन कारण है कि परमेश्वर है, कोई बुद्धिमान, कोई व्यक्ति है जो इस चीज को बनाता है, सारी चीजों को। हालेलुया। दूसरा है मनुष्य के अंदर की गवाही। हर इंसान के अंदर सही और गलत की समझ होती है, यह समझ सबके अंदर होती है। यह सही और गलत की समझ भी परमेश्वर की ओर इशारा करती है कि यह परमेश्वर ही कर सकता है। हालेलुया। जब एक बच्चा गर्भ के अंदर आता है, उस टाइम पे एक लाइट जलती है शरीर के अंदर, पेट के गर्भ के अंदर एक लाइट ब्लिंक होती है और वो जीवन जो देता है वो ही परमेश्वर है। हालेलुया। एक मां के, एक औरत के गर्भ में एक बच्चे को ठहरना, वो परमेश्वर का सृष्टि का कारण है कि कोई है जो ये सब कुछ करता है। हालेलुया। तीसरा है बाइबल के द्वारा। परमेश्वर ने अपने आप को वचन में प्रकट किया। किसमें किया? वचन में। वो वचन के द्वारा प्रकट हुआ और वो वचन आदि में था और वो वचन एक दिन देहधारी हुआ और वो हमारे बीच में डेरा किया। हालेलुया। चौथा है यीशु मसीह के द्वारा। जिसने मुझे देखा उसने पिता को देख लिया। यूहन्ना 14:9 में लिखा है, जिसने मुझे देखा उसने पिता को देख लिया। यह बात यीशु मसीह कहता है। तो परमेश्वर ने मनुष्य बनकर खुद को दिखाया। कितना अद्भुत बात है ना कि परमेश्वर ने खुद मनुष्य बन करके अपने आप को दिखाया। परमेश्वर एक आत्मा है, इसलिए वो मनुष्य को नहीं दिख सकता, इसलिए आत्मा ने देह को धारण कर लिया ताकि वो अपने आप को हम सबको दिखा सके। और सिर्फ दिखाया ही नहीं, वो हमारे बीच में रहा, डेरा डाला, डेरा किया, दुख सुख में हमारे साथ रहा, हमारे को चंगा किया, हमें वचन बताए, हमें शिक्षा दी, हमें सिखाया और एक लास्ट में हमें सबसे बड़े बंधन से आजाद करके गया और वो था मृत्यु का बंधन। उसने पाप की मृत्यु को अपने ऊपर लेकर के हमसे इतना प्रेम किया कि उसने उस क्रूस पर उस सब चीजों को चढ़ा दिया और खुद भी चढ़ गया। और वो निर्दोष होने के कारण, परमेश्वर होने के कारण वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और शैतान का सारा अधिकार मुझे और हम सबको दे दिया। हालेलुया। तो मैं विश्वास करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा कि जब किसी ने परमेश्वर को नहीं देखा है तो हमें उसके बारे में कैसे पता चलता है। ये 4 बातें आप दोबारा से रिपीट करके सुन सकते हैं क्योंकि ये चीजें दिखाती हैं सच में परमेश्वर है। मैं आपको एक उदाहरण बताता हूं। मान लो एक मोबाइल है और आप उसे देख सकते हो, लेकिन बनाने वाले इंजीनियर को नहीं जानते कि मोबाइल किसने बनाया है, क्यों, किसने उसमें मदरबोर्ड फिट किया है, किसने उसमें डिस्प्ले फिट किया है, किसने उसके अंदर चिप लगाई है। ये सब कुछ आपको नहीं पता। उसका नाम क्या है, कैसा दिखता है, नहीं पता। आप उस कंपनी को जरूर जानते हैं लेकिन कंपनी का मालिक नहीं बनाता है। कंपनी के अंदर जो वर्कर होते हैं, जो इंजीनियर होता है, वो उन चीजों को बनाता है। तो आपको यह पता है कि यह मोबाइल है, दिखता है,
और उसको आप महसूस भी करते हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता कि उसको बनाने वाला कौन है, लेकिन बनाने वाला तो है कोई ना कोई। फिर भी आप समझ जाते हो कि यह किसी ने बनाया है। उसी तरह हम जब सृष्टि को देखते हैं, धरती आकाश मंडल को देखते हैं, तो हमें पहचान हो जाती है कि कोई ना कोई तो है जिसने इस सब चीजों को बनाया है, और वही परमेश्वर है मेरे प्रियो जिसने ये सब कुछ बनाया है। परमेश्वर को पूरी तरह समझना संभव नहीं है, लेकिन पहचानना बिल्कुल संभव है मेरे प्रियो। हालेलुया। अब एक चौथा सवाल और आ जाता है, वो है क्या हम परमेश्वर को प्रगट रूप में देख सकते हैं? और मेरे प्रियो जवाब है हाँ, और केवल बाइबल ही इसको साबित कर सकती है। परमेश्वर के अस्तित्व को सिर्फ बाइबल ही समझ सकती है और समझा सकती है, क्योंकि बाइबल का वचन ही वो वचन है जिसको परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा गया है। ये जीवित वचन ही परमेश्वर के अस्तित्व के बारे में समझा सकता है। आइए जानते हैं मेरे प्रियो, परमेश्वर 3 व्यक्तियों में था, पिता में, पुत्र में और पवित्र आत्मा में। ये तीनों ही परमेश्वर थे, तीनों ही शुरुआत में थे, और ये तीनों आज भी हैं और ये तीनों अंत तक रहेंगे। इसको समझने के लिए 3 वचन आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। भजन संहिता 90 का 2 में पिता परमेश्वर, अनादि काल से अंत काल तक तू ही परमेश्वर है, साबित हो गया कि पिता परमेश्वर है। दूसरा वचन है यूहन्ना 1 का 1, यीशु परमेश्वर के पुत्र के रूप में आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और ये वचन ही यीशु बना देहधारी हुआ। हालेलुया। यहां से साबित होता है कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है और वो भी परमेश्वर है। और तीसरा है उत्पत्ति 1 अध्याय का 2 वचन में लिखा कि पवित्र आत्मा परमेश्वर, परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडरा रहा था। जब परमेश्वर सृष्टि की रचना कर रहा था तो अपना वचन यानी यीशु मसीह को वो रिलीज कर रहा था अपने मुख से बोल करके, और यीशु मसीह को लागू कौन कर रहा था? पवित्र आत्मा। जो वचन परमेश्वर के मुख से निकलता था उस वचन को पवित्र आत्मा धरती पर पूरी सृष्टि के अंदर उसको लागू कर रहा था। और आज भी जब हम परमेश्वर का वचन सुनते हैं अपने कानों के द्वारा, तो जो पवित्र आत्मा हमारे अंदर है वो उस वचन को हमारे जीवन में, हमारी जीवन शैली में लागू करता है। हालेलुया। इससे गहराई में आपको शायद कोई और नहीं बता पाएगा। अब यहीं पर एक 5वां सवाल और उठता है, और वो है परमेश्वर ने सृष्टि को क्यों बनाया? सबसे बड़ा कारण है मेरे प्रियो सृष्टि बनाने का प्रेम, लव। पहला यूहन्ना 4 का 8 में लिखा कि परमेश्वर प्रेम है, इसीलिए उसने मनुष्य को बनाया ताकि वो मनुष्य के साथ संबंध रख सके और उसके साथ प्रेम में जुड़ा रह सके। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर हमारे बिना नहीं रह सकता, हमारे बिना परमेश्वर नहीं रह सकता। वो हमसे बहुत प्रेम करता है, उसने हमें प्रेम करने के लिए बनाया है और उसने हमें उसके साथ संबंध रखने के लिए बनाया है ताकि हम परमेश्वर के साथ जुड़े रहें। एक पिता कभी भी अपने बेटे को अपने से अलग नहीं करना चाहेगा, बेशक वो कितना भी बुरा हो, कितना भी गंदा हो, कितना भी बच्चा शरारती हो, एक पिता अपने बेटे को हमेशा अपनी आंखों के सामने रखना चाहता है। हालेलुया। दूसरा है उसने ये सब अपनी महिमा के लिए बनाया। दूसरा कारण है पृथ्वी सृष्टि बनाने का कि उसने ये सब अपनी महिमा के लिए बना ताकि आकाश, पृथ्वी, सृष्टि, पूरी सृष्टि परमेश्वर की महिमा करे। यशायाह 43 का 7 में लिखा है जिसे मैंने अपनी महिमा के लिए सृजा है। वचन में लिखा कि परमेश्वर ने जो कुछ भी सृजा उसमें मनुष्य भी आ गया, वो सब कुछ परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए बनाया है। परमेश्वर ने सब कुछ अपनी महिमा के लिए बनाया। हालेलुया। और यहीं पर मेरे प्रियो एक छठा सवाल और उठता है, और वो है परमेश्वर ने सृष्टि कैसे बनाई? बाइबल बताती है परमेश्वर ने अपने वचन से इस सृष्टि को बनाया जो कि यीशु मसीह है। हालेलुया। उत्पत्ति 1 का 3 में लिखा है परमेश्वर ने कहा उजियाला हो और उजियाला हो गया। मतलब परमेश्वर ने बोलकर पूरी सृष्टि को बनाया। दूसरा तरीका है यीशु मसीह के द्वारा सब कुछ बना। यूहन्ना 1 का 3 में लिखा है सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। हालेलुया। जो कुछ भी बना यीशु मसीह के द्वारा बना, और परमेश्वर ने जो कुछ बनाया बोल करके बनाया, और वो जो बोल था ना वो बोल ही यीशु मसीह था। तीसरा तरीका है पवित्र आत्मा कार्य कर रहा था। उत्पत्ति 1 का 2 में फिर से सृष्टि के समय एक्टिव था, वो आत्मा मंडरा रहा था। हालेलुया। तो इसका मतलब है कैसे बनाया? परमेश्वर ने बोला, अपने मुख से एक शब्द बोला, एक वचन बोला कि उजियाला हो, और वो वचन जब उसके मुख से निकला तो वो सृष्टि के ऊपर फैल गया। और जब पवित्र आत्मा ने उस वचन को लिया और उजियाला हो गया, पवित्र आत्मा ने उसको लागू कर दिया। ऐसे ही करके परमेश्वर बोलता गया
और वो जो बोल था उसके द्वारा पवित्र आत्मा सृष्टि को सेट करता चला गया। अलग अलग जगह पर जहां पर जरूरत थी किसी चीज की, जो बोला गया है उसको सेट करता चला गया पवित्र आत्मा। लागू करने का काम पवित्र आत्मा का है, बोलने का काम परमेश्वर का है, और जो शब्द उसके मुंह से निकलता है वो यीशु मसीह है। हालेलुया। इस तरीके से परमेश्वर ने पूरी सृष्टि को बनाया। इसलिए इन तीनों ने मिलकर पूरी सृष्टि को बनाया है। पिता योजना बनाकर वचन बोल रहा था और आदेश दे रहा था। पुत्र जो कि परमेश्वर का वचन है उसके द्वारा सब कुछ बन रहा था। पवित्र आत्मा मंडरा रहा था कि कहां पर क्या सेट करना है। अब यहीं पर एक सातवां सवाल और उठता है, और वो है बाइबल में ट्रिनिटी क्या है। ट्रिनिटी का मतलब क्या है? बाइबल आधारित है ट्रिनिटी पर, त्रिएक परमेश्वर के बारे में बात करता बाइबल। हालेलुया। जैसे मैं आपको पिछली बातों में, सवालों में आपको बता रहा हूं कि पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा ये कैसे काम करते हैं, ये कौन है, ये सब कुछ अभी आप इस सातवें सवाल के अंदर जानोगे। और बड़े ध्यान से इस बात को सुनना, ये वचन बहुत ही गहरा है। हालेलुया। और आपके बहुत 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 सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में आपको मिलने जा रहे हैं। मेरे प्रियो, सवाल है कि बाइबल में ट्रिनिटी यानी त्रिएक परमेश्वर कौन है, क्या है। और अब मैं आपको इन तीनों के बारे में और भी गहराई से बता रहा हूं। आपको बहुत ज्यादा आनंद आने वाला है और आपकी नॉलेज परमेश्वर के बारे में बहुत ज्यादा बढ़ने जा रही है। और आप आज अपने सृष्टिकर्ता को, अपने आप को बनाने वाले को, आप अपने सृजनहार को आज आप जान जाओगे कि उसने आपको कैसे बनाया और आपको बनाने वाला कौन है। हालेलुया। और बहुत से सवालों के जवाब तो मैं आपको ऊपर दे चुका हूं, लेकिन यह सवाल बाइबल के अनुसार बहुत ही गहरा सवाल है। हालेलुया। इसका जवाब बड़े ध्यान से सुनना है। हमारे जीवन में सबसे कठिन सवालों में से ये एक सवाल है कि परमेश्वर कौन है और वह कैसे कार्य करता है। जब हम बाइबल के अनुसार परमेश्वर को समझने की कोशिश करते हैं तो हमें एक गहरी और अद्भुत सच्चाई मिलती है, और वह परमेश्वर एक है, लेकिन वह तीन व्यक्तियों में प्रकट होता है, पिता में, पुत्र में और पवित्र आत्मा में। इस सच्चाई को समझने के लिए हम डिवाइन बीइंग के बारे में बात करते हैं। अगर हम डिवाइन बीइंग के बारे में समझ गए तो हम परमेश्वर के बारे में समझ जाएंगे परमेश्वर क्या है। हालेलुया। तो सबसे पहले हम डिवाइन बीइंग का अर्थ समझते हैं। डिवाइन का मतलब होता है परमेश्वर से संबंधित, और बीइंग का मतलब होता है अस्तित्व, या जो वास्तव में है, असलियत में है। इसलिए डिवाइन बीइंग का सीधा अर्थ है परमेश्वर का असली अस्तित्व। इसका अर्थ बनता है सिर्फ एक विचार नहीं है, एक शक्ति नहीं है, एक ऊर्जा नहीं है, बल्कि यह एक सच्चा जीवित परमेश्वर है जो सोचता है, प्रेम करता है और कार्य करता है। अब इसे मनुष्य से तुलना करके समझते हैं। हम क्या है? ह्यूमन बीइंग है। परमेश्वर क्या है? डिवाइन बीइंग है। हम सीमित हैं, हम जन्म लेते हैं और एक दिन मर जाते हैं। हमें सब कुछ नहीं पता होता और हमारी शक्ति भी सीमित होती है, लेकिन परमेश्वर जो डिवाइन बीइंग है वह असीम है, वह अनंत है, कभी नहीं मरता और सब कुछ जानता है। यही सबसे बड़ा फर्क है मनुष्य और परमेश्वर के बीच में। हालेलुया। अगर आप नहीं समझ पाए हैं तो इसको रिपीट करके, आप बैक करके इसको दोबारा से सुनिए, आपको समझ में आ जाएगा। हालेलुया। अब सवाल आता है कि अगर परमेश्वर एक है तो फिर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा कौन है ना? बाइबल सिखाती है कि परमेश्वर एक ही है, लेकिन उस एक परमेश्वर में तीन व्यक्ति हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि तीन अलग अलग परमेश्वर हैं, बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि एक ही परमेश्वर तीन व्यक्तियों में विद्यमान है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों अलग अलग व्यक्ति हैं, लेकिन उनका परमेश्वर होना एक ही है। तीनों पूर्ण रूप से 100% परमेश्वर है। पिता भी 100% परमेश्वर है, पुत्र भी 100% परमेश्वर है और पवित्र आत्मा भी 100% परमेश्वर है। फिर भी परमेश्वर एक ही है, तीन नहीं है मेरे प्रियो। ये तीन व्यक्ति हैं, एक परमेश्वर तीन व्यक्तियों में विद्यमान है। उद्धार के कार्य में भी तीनों की एकता भूमिका दिखाई देती है। पहला है, पिता परमेश्वर ने क्या किया? मनुष्य के लिए उद्धार की योजना बनाई। उसने पहले से ठान लिया कि वह मनुष्य को पाप से बचाएगा। फिर पुत्र परमेश्वर यानी यीशु मसीह पृथ्वी पर आए और उन्होंने क्रूस पर अपने जीवन का बलिदान देकर उस योजना को पूरा किया, जिसके बाद पवित्र आत्मा परमेश्वर आता है जो उस उद्धार को हमारे जीवन में लागू करता है, हमें बदलता है, हमें मार्ग दिखाता है और परमेश्वर के साथ हमारा संबंध जोड़ देता और मजबूत करता है। हालेलुया। इस पूरी प्रक्रिया में तीनों अलग अलग कार्य करते हैं, लेकिन उनका उद्देश्य एक ही होता है, मनुष्य का उद्धार।
क्या होता है? मनुष्य का उद्धार ही उद्देश्य है, पिता का भी, पुत्र का भी, पवित्र आत्मा का भी। इन तीनों का एक ही उद्देश्य है और ये तीनों एक ही परमेश्वर है। हालेलुया। वे कभी भी एक दूसरे के विरुद्ध काम नहीं करते हैं, बल्कि हमेशा पूर्ण एकता में कार्य करते हैं। यही कारण है कि उन्हें तीन परमेश्वर नहीं कहा जा सकता, बल्कि एक ही परमेश्वर के तीन व्यक्ति कहा जाता है। एक परमेश्वर के तीन व्यक्ति, एक परमेश्वर के तीन व्यक्ति और तीनों एक परमेश्वर है। हालेलुया। देखिए मेरे प्रियो, हमारी बुद्धि छोटी है और परमेश्वर तो महान है। उसको समझने के लिए हमारी सोच, हमारी बुद्धि बिल्कुल छोटी है, लेकिन फिर भी जहां तक परमेश्वर के आत्मा ने मुझे सिखाया है वहां तक मैं आपको बता पाया हूं। यह बाइबल की सच्चाई है। किसकी सच्चाई है? बाइबल की सच्चाई है, जिसे हम विश्वास के द्वारा स्वीकार कर सकते हैं। यही परमेश्वर का महान और अद्भुत रहस्य है मेरे प्रियो। हालेलुया। परमेश्वर एक जीवित अस्तित्व यानी डिवाइन बीइंग है और इस डिवाइन बीइंग के अंदर तीन व्यक्ति काम करते हैं। तीन व्यक्ति हैं, उनका नाम है, पहला है पिता परमेश्वर, दूसरा है पुत्र परमेश्वर यीशु मसीह और तीसरा है पवित्र आत्मा परमेश्वर। तीनों अलग अलग व्यक्ति हैं, तीनों एक साथ काम करते हैं। मनुष्य के उद्धार में तीनों की भूमिका है। पिता क्या करता है? योजना को बनाता है। पुत्र क्या करता है? उद्धार को पूरा करता है, उद्धार पूरा करता है। पवित्र आत्मा क्या करता है? उद्धार को जीवन में लागू करता है। हालेलुया। तीनों पूर्ण रूप से परमेश्वर है। बाइबल के अनुसार पिता भी परमेश्वर है, पुत्र भी परमेश्वर है और पवित्र आत्मा भी परमेश्वर है, लेकिन तीन परमेश्वर नहीं है, ये एक ही परमेश्वर है। मतलब एक परमेश्वर तीन व्यक्तियों में विद्यमान है, आगे भी परमेश्वर, पीछे भी परमेश्वर और बीच में पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। ये जो डायग्राम मैं आपको बना करके दिखा रहा हूं स्क्रीन के ऊपर, इस डायग्राम को बड़े बड़े ध्यान से देखो कि शुरुआत में परमेश्वर एक डिवाइन बीइंग है, उसके बाद पिता है परमेश्वर, पुत्र है परमेश्वर और पवित्र आत्मा है परमेश्वर। अब तीनों को एक बनाते हैं तो परमेश्वर बनता है और वो भी डिवाइन बीइंग बन जाता है। मतलब आगे भी डिवाइन बीइंग और पीछे भी डिवाइन बीइंग और तीनों बीच में पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। तो ये 100% परमेश्वर है। मेरे प्रियो, आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया है और वीडियो में आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिली है। प्रभु के, परमेश्वर के अस्तित्व के बारे में आपने जाना है और काफी सारे सवालों के बारे में आपको आज पता चला है। आप इस वीडियो को बार बार देखिए, एक बार नहीं, कम से कम बार बार देखिए और जब आप जितनी बार आप इस वीडियो को देखोगे आपकी समझ बढ़ती चली जाएगी, आपका विश्वास बढ़ता चला जाएगा और आपकी बुद्धि का जो दायरा है वो बढ़ता चला जाएगा। क्योंकि आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? आप उसके बारे में बात कर रहे हैं जो असीमित है, जिसकी कोई सीमा नहीं है और जो वर्ल्ड वाइड है, वो सब कुछ बनाने वाला है, जो पूरी सृष्टि को रचने वाला, आप उसकी बात कर रहे हैं। तो इसको कम से कम 5 बार आप देखिए और जो वचन मैंने आपको बताए हैं उन वचनों को बाइबल से निकाल करके पढ़ के देखिए कि क्या ये मैच करते हैं, नहीं करते हैं। हालेलुया। और अपनी बुद्धि का सहारा नहीं बल्कि परमेश्वर के वचन का और पवित्र आत्मा का सहारा लीजिए। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आती है तो 2 मिनट के लिए आंख बंद करिए और परमेश्वर से एक प्रार्थना करिए कि हे पिता, मैं इस योग्य नहीं हूं, परमपिता परमेश्वर, मेरी इतनी बुद्धि नहीं है कि पिता मैं तेरे अस्तित्व को जान सकूं और पहचान सकूं। लेकिन फिर भी प्रभु इस सीमित, इस लिमिटेड बुद्धि के द्वारा प्रभु परमेश्वर, जैसे मुझे इस वीडियो में बताया गया है, अगर प्रभु तू मेरी आत्मिक बुद्धि को खोल देता है तो प्रभु मैं तेरे अस्तित्व को और तेरे मतलब तेरे स्वरूप को और तेरी असलियत को, प्रभु परमेश्वर, डिवाइन बीइंग को मैं समझ सकता हूं। प्रभु परमेश्वर, मैं तुझसे विनती करता हूं, पवित्र आत्मा तू मुझे परमेश्वर के बारे में समझा और सिखा। और सच में ये कोई बंधन नहीं है, कोई बंदिश नहीं है। परमेश्वर खुद कहता है, परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि परमेश्वर है। और जब तक हम परमेश्वर को नहीं जानेंगे तब तक हम विश्वास नहीं कर पाएंगे कि परमेश्वर है। इसलिए सबसे पहले परमेश्वर को जानना है, वो कौन है, वो क्या कर सकता है, उसने क्यों किया है, कैसे करता है, सब कुछ आज मैंने इस वीडियो के अंदर आपको बताया है। और मैं विश्वास करता हूं कि आप इस वीडियो को जरूर से जरूर सभी लोगों को शेयर करोगे और यूट्यूब भी इस वीडियो को प्रमोट करेगा। मैं चाहता हूं कि परमेश्वर इस वीडियो को अद्भुत रीति से बहुत लोगों के बीच में पहुंचाए और बड़े बड़े लोग भी इस वीडियो को देख करके आशीषित हों, ब्लेस्ड हों। प्रभु का धन्यवाद, सारी महिमा प्रभु को मिले। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबा दीजिए। अगर आप मेरे साथ मिलकर के रात की 9 बजे की प्रार्थना में जुड़ना चाहते हैं, मेरे संग मिलकर के प्रार्थना करना चाहते हैं, प्रभु की महिमा करना चाहते हैं, तो आप कमेंट में लिखिए कि हाँ पास्टर जी, मुझे प्रार्थना में जुड़ना
है। तो मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर दूंगा और आप उस नंबर पे मैसेज करना और मैं आपको प्रार्थना में जोड़ दूंगा। हालेलुया। और हम डेली नाइट प्रेयर करते हैं, सुबह 4 बजे भी प्रार्थना करते हैं, आपके लिए भी प्रार्थना करेंगे और आप भी हमारी संगति में जुड़ करके इससे भी बेहतर और बहुत अच्छे अच्छे परमेश्वर के आत्मिक वचनों को हम डेली सीखते हैं, सुनते हैं। तो प्रभु आपको आशीष करे, ब्लेस करे, सारी महिमा प्रभु को मिले। सभी को जय मसीह की। सालों